दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आज रविवार के दिन बारिश का मौसम, चारों तरफ झरने, चारों तरफ नदियाँ और चारों तरफ तालाब, हरियाली हरियाली हो रही है। लेकिन आप लोग थोड़ा मौसम देख के और परिवार के साथ घूमने जाएं, क्योंकि मौसम से कोई सामना नहीं कर सकता। अगर दिन सूखा है तो आज के दिन ज़रूर घूमना चाहिए, घंटा 2 घंटा। यानी कि हर एक मानव का जो शरीर है ये चेंज मांगता है। पशु पक्षी भी चेंज करते हैं। साइबेरिया के पक्षी यहाँ आकर के अपने बच्चे देते हैं, बड़ा करके वापस ले जाते हैं। इसी तरह मनुष्य को भी चेंज होना अति आवश्यक है, क्योंकि एक चीज़ से उबक जाता है इंसान। सामाजिक दृष्टि से चेंज को गलत समझा गया है, लेकिन एक प्रख्यात लेखक, मैं नाम नहीं लूँगा, पीछे जेल लगता है, वो अपने वृद्धावस्था के अंदर लिख के गए हैं अपने उपन्यास के अंदर कि आदमी के एक प्रेयसी होने अति अनिवार्य है। तो काफ़ी उसका हल्ला हुआ कि इस बुढ़ापे के अंदर इन्होंने ये क्या बात कही है, औरतों की तरफ से, आदमियों की तरफ से। लेकिन उन्होंने कहा कि जो लिख दिया सो लिख दिया। ये शरीर चेंज मांगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं चेंज के चक्कर में पड़ जाएं। मेरा मतलब है कि आप थोड़ा जो मौसम है, घर से बाहर निकल के देखें तो आपको एक नवीनता मिलेगी, आपका मन प्रफुल्लित होगा, आपको वन्य पक्षी, पशु ये देखने को मिलेंगे, आपकी आँखों को हरियाली देखने को मिलेगी, और कोई चेंज नहीं करें। हाँ, अब मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के अंदर बृहदबंगेश्वर रस, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये बंग भस्म का एक स्तंभ है, जो हर एक मानव के लिए, कल्याण के लिए इसकी रचना की गई है। बृहदबंगेश्वर रस की, जो हर तरह की कमजोरी, सेक्सुअल प्रॉब्लम, इन सब के काम में आता है। थोड़ा बड़ा ज़रूर है ये, लेकिन बहुत काम की चीज़ है ये। इसके कंटेंट्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये बंग भस्म शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक, रौप्य भस्म यानी कि चांदी की भस्म, कपूर और अभ्रक भस्म 1-1 तोला, और सुवर्ण भस्म मुक्ता पिष्टि 3-3 मासा। ये थोड़ा महंगा है, अब है जो है। इनको लेकर के यथाविधि मिला लें। फिर भांग के रस में, भांगरे के रस में, यानी कि भृंगराज के रस में, ये पुरानी किताब है ना, तो इसमें यूँ लिखा है भांगरे के, तो हम समझे भी भांग के रस में। पहले की किताब है, तो भांग के रस में नहीं, भृंगराज के रस में 3 दिन तक इसकी घुटाई करें, और उसके बाद 1-1 रत्ती की गोलियां बना लें। ये बहुत सरल है, आप इसे चाहे ना तो एक ही दिन में बना सकते हैं। बस ये भृंगराज अभी खूब मिलता है, इसके रस में घुटाई करनी है। बाकी आपको सब आयुर्वेदिक की दुकान पे मिल जाएगी। तो रौप्य भस्म 100 फुट की होनी चाहिए। बंग भस्म चतुर्थ विधि की विशेष पुट और अभ्रक भस्म
सहस्त्र फुट की होनी चाहिए। मात्रा 1 से 2 रत्ती तक है। दिन में 2 बार बकरी के दूध से या गाय के दूध से इसको लें। और जो कफ प्रकृति के रोगी हैं वो शहद से लें, और जो वात प्रकृति के रोगी हैं वो भी शहद से लें, और जो पित्त प्रकृति के रोगी हैं वो मक्खन से, मलाई से या गौ माता के दूध से इसको लें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये रसायन साध्य और असाध्य डायबिटीज, मूत्र क्रश यानी कि पेशाब में कोई तरह की प्रॉब्लम, रुकावट, पीलिया, धातुगत बुखार और रक्त पित्त, वात पित्त, कफ प्रदान संग्रहणी, आम दोष, मंदांगिनी, अरुचि, बहुमूत्र, मूत्रातिसार, स्तंभन का अभाव यानी कि आदमी का टाइम नील होता है, उसकी बहुत कमी होती है, तो उसके लिए अमृत के तुल्य है। स्तंभन का अभाव और सोम रोग आदि को दूर करता है, शरीर को पुष्ट बनाता है, बल, ओज और तेज ये शरीर के अंदर पैदा करता है, वीर्य की उत्पत्ति और बुद्धि के लिए ये अति लाभदायक है। और शुक्र स्थान और उसके संबंध वाली वात वाहिनियों को सुदृढ़ बनाता है, यानी कि जहाँ शुक्र कीट होते हैं और वहाँ तक जो वात वाहिनियाँ जाती है उनको सबल बनाता है, यानी कि स्पर्म के काउंट को ये बढ़ाता है। इसके अलावा हृदय की निर्बलता को ये दूर करता है, हृदय को पुष्ट बनाता है। ये रस बालक, युवा और वृद्ध सबके लिए हितकारक है। अति व्यवहाय से उत्पन्न शुक्र ग्रंथि की ये एक उत्तम औषधि है, यानी कि इसका मुख्य जो काम है शुक्र स्थान पर है, जहाँ वीर्य का प्रोडक्शन होता है। तो जिनका वीर्य पतला है, जिनके वीर्य में शुक्र कीट कम हैं, जिनके बाल बच्चा नहीं होता है, तो ये शुक्राणुओं की मात्रा को बढ़ाता है, इसका काम है। तो वहीं पे सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा इसको कोई भी बच्चा, बालक, वृद्ध इसको ले सकते हैं। बृहद बंगेश्वर रस को, बृहद बंगेश्वर रस गुण धर्म में रसेंद्र सार संग्रहण को दर्शाते हैं। अधिक शुक्रपात, जिन्होंने अपने हाथों अपने शुक्र का यानी कि वीर्य का नाश कर लिया है और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, यह रस सने सने रस रक्त आदि धातुओं को मजबूत बनाकर जीवन शक्ति प्रदान करता है। तथापि इसका अधिक प्रभाव मूत्र संस्थान, वात संस्थान, मस्तिष्क और हृदय पर इसका मुख्य काम है। वृद्ध बंगेश्वर रस अधिक शुक्रपात यानी कि जिन्होंने हस्तमैथुन करके और शुक्र का नाश कर लिया है, तो वृद्धावस्था की कमजोरी, किसी रोग विशेष के अधिक दिन तक रहने की वजह से कृशता यानी कि शरीर कमज़ोर हो जाना, प्रतिलोम क्षय और ये लिखते हैं कि मनन आदि करने से आई मस्तिष्क की निर्बलता, अधिक लेखापढ़ी का काम करने से उन्माद जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और शुक्र क्षय से उत्पन्न
हर प्रकार की प्रॉब्लम को ये जादू के समान कार्य करता है। विशेष करके ये जिन्होंने हस्त मैथुन करके अपने वीर्य का नाश किया है, उनके लिए ये जादू के बराबर काम करती है। शुक्र से के हेतु होने वाली वृहत वाहिनियों के शोभ से उन्माद, व्याकुलता, चित्त की अशांति, कार्य करने में अरुचि, अभाव, अस्मृति का नाश, शरीर के विविध भागों में वायु का बनना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब शुक्राणु या वीर्य शरीर में कम होता है तो ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। भंग इसमें मिश्रित है और ये सफल काम करती है। इसके अलावा शुक्र के अति दुरुपयोग और लीवर की निर्बल हो जाता है। जो अपने वीर्य का नाश करते हैं तो प्राय उनका लीवर है वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे तेल का पचन कम होता है। घृत और तेल का पचन कम होता है। ऐसे लोग घी और तेल को पचा नहीं पाते। इसका परिणाम बोध न होने के अनेक अन्य विज्ञ मनुष्य शक्ति बढ़ाने की इच्छा से पेड़ा सेवन और घी का सेवन अत्यधिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप अनेकों विभिन्न प्रकार के प्रमेह, मूत्र क्रय, बहुमूत्र, मूत्रातिसार आदि से पीड़ित होते हैं। तो अपनी शक्ति को बनाने के लिए लोग घी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं कि यह मजबूत बना, लेकिन होता इसका उल्टा है। कईयों को पीलिया हो जाता है और पाचन क्रिया मंद हो जाती है, पित्त बनने लग जाता है। कई मनुष्यों को आम वृद्धि यानी कि म्यूकस आने लगता है और अपचन होकर धातुगत ज्वर, पीलिया, संग्रहणी, अग्निमंद इत्यादि रोग उनको हो जाते हैं। इन सब का मूल कारण शुक्र से होने पर, अगर ऐसा आपको है मालूम कि हमने शुक्र का नाश बहुत किया है और ये प्रॉब्लम शरीर के अंदर है, तो वो लोग बृहद बंगेश्वर रस का सेवन करेंगे तो अमृत के समान उपकार दर्शाएगा। आगे अब ये लिखते हैं, सूचना, इस रस के सेवन के साथ चंदन वाला लाक्षादी तेल की मालिश नियमित करते रहें। ये आयुर्वेद में बना हुआ मिलता है चंदन वाला लाक्षादी तेल, उसके पूरे शरीर पे मालिश करें। इससे भी रक्ताभिसरण में वृद्धि होकर मांस और वातवाहिनियाँ मजबूत बनकर शीघ्र लाभ होता है। तो इस तेल की मालिश करने से सारे अंदर की वातवाहिनियाँ जो रक्त पहुँचाने वाली है वो मजबूत बन करके और जल्दी आदमी निरोग होता है। यदि सिगरेट, बीड़ी, गांजा, शराब, गरम गरम चाय का व्यसन हो तो छोड़ देना चाहिए। भोजन में अति मिर्च मसाला नहीं लेना चाहिए। भोजन सरलता से पच सके वैसा भोजन करना चाहिए और नियमित समय पर लेना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने 1 बजे खाना खाया, कल आपने 10 बजे खा लिया, परसों आपने 3 बजे खा लिया, तो ये कोई मतलब नहीं। एक टाइम होना चाहिए, 10-20 मिनट आगे या पीछे। अरे इस पेट के भूख मिटाने के लिए ही तो इंसान सब कुछ करता है, जीता है और मरता है, अच्छा और बुरा करता है। किसके लिए? इस पापी पेट के लिए। और अगर आप खाना ही तसल्ली से नहीं खाएंगे
तो आपके पास 50 लाख की संपत्ति है, वो किस काम की? अरबों की करोड़ों की संपत्ति है, वो कोई काम की नहीं। आपसे तो वो मजदूर बेहतर हैं जो सुबह दिहाड़ी पे जाते हैं और 2-3 तो प्याज और 5-7 रोटियां एक कपड़े में बांध के ले जाते हैं, और जब उनका लंच का टाइम होता है वो फिक्स होता है 1 बजे या 1:30 बजे जो भी है, तो उस वक़्त वो आराम से डट के खाना खाते हैं और आधी घंटा रेस्ट करते हैं। अरे उनसे ही कुछ सीख लो। न उनके शरीर में तेल जाता है न कोई और कोई, तो उनको कहाँ से कोलेस्ट्रॉल होगा, कहाँ से बीपी होगा, और हाथ तोड़ मेहनत करते सॉरी। तो उनसे सीखो, नीचे वालों से खाने का सलीका सीखो। वो क्या खा रहे हैं इससे आपको मतलब नहीं, उनका एक टाइम टेबल फिक्स है, और आप बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हो करके आपका टिफिन पड़ा है, आपका खाने का समय हो गया है, लेकिन आप अपने एक आलस्य के वश थोड़ा ये काम निपटा लूँ, थोड़ा ये निपटा लूँ, 2 घंटा लेट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और नशा पता सब छोड़ देना चाहिए। सब प्रकार की मानसिक चिंताओं श्री हरि चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए। जिस तरह मन प्रसन्न रहे उस तरह प्रयत्न करते रहना चाहिए। इनका लिखने का मतलब ये है कि मन प्रसन्न रहे उसके सब तरह के प्रयत्न करते रहना चाहिए, और जो दिमाग के अंदर तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, फिक्र, देखो परिवार में अगर एक आदमी बीमार होता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। मैं ये जानता हूँ। आप में से कोई कहेंगे कि बूढ़ा बोल तो रहा, जिस पे बीतती है वो जाने। मैं इस बात को समझता हूँ, हाँ मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन मैं भी एक मनुष्य हूँ। मेरे को भी उतार और चढ़ाव देखने होते हैं। बीमारी और निरोगता से मेरा भी वास्ता पड़ता है, लेकिन अगर अपन हथियार गिरा देंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो जो घर के अंदर और परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी को और बढ़ाएंगे। तो अपने आप को दृढ़ बनाने की कोशिश करें कि कोशिश में कोई कमी न रखें, बाकी उसके ऊपर छोड़ दें। उसके ऊपर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप कोई मंदिर में जाके बैठ जाएं, आप एक कमरे को बंद करके ओटीवी देखने लग जाएं, रोने लग जाएं कि घर के अंदर ये बीमार है, क्या होगा। उस वक्त तो आपकी परीक्षा का समय, आपको और ज़्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए, चाहे मन से चाहे बेमन से। आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब ठीक होगा। तो अपने मनोबल को न गिरना चाहिए, ये परमात्मा के सुपुर्द कर देनी चाहिए सारी चिंताएं, और अपना कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। और जिन लोगों ने अपने शुक्र का यानी कि अपने वीर्य का नाश कर लिया है, वो आज ही बृहद बंगेश्वर रस ये खरीद के ले आएँ, इसका इस्तेमाल करें। कोई की राय लेने की ज़रूरत नहीं। कोई के विशेष कोई शरीर में प्रॉब्लम हो तो वो वैद्य से राय ले लें, नहीं तो ये बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसको ले सकते हैं, और इससे आपकी सारी परेशानियां सेक्स की ठीक होगी। बाकी इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य है और परीक्षा करके लिखा गया है। ये जो ग्रंथ है ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं, रसतंत्र सार से ये मैंने वीडियो दिया है आपको, और आप इसकी पालना करेंगे, अपने आप को सबल और सशक्त और चट्टान जैसे बनाने की कोशिश करेंगे, न कि रुई के गद्दे की तरह। थैंक्स।